सर्वप्रथम का स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई जो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो आपको रियल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में काफ़ी हेल्पफुल है, उससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट के बारे में। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर है तो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट देखने पर आपके दिमाग में क्या क्या डिटेल आती है या क्या क्या डिटेल आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं, जो आपके बैंकिंग लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा IFSC कोड के बारे में। IFSC कोड से आप क्या क्या डिटेल निकाल सकते हैं तथा ये कैसे यूज़ होता है, ये सब की सारी जानकारियाँ मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और देखिए मैं क्या क्या आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जांपल में मैं शो करता हूँ। जैसे एग्जांपल में हमने एक अकाउंट नंबर ले रखा है 25970010004982। तो PNB का अकाउंट नंबर 16 डिजिट का होता है, 16 डिजिट होते हैं उसमें। तो इसमें जैसे कितने लोग पूछते हैं कि इस अकाउंट की डिटेल देख के आप क्या क्या पता कर सकते हो, कितने लोग पूछते हैं सोल ID क्या होता है। तो ये इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो पहले 6 डिजिट होते हैं ये आपका सोल ID है या ब्रांच कोड आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि PNB की ब्रांचेस काफ़ी सारी है तो हर ब्रांचेस की अलग अलग एक डिस्टिंक्टिव नंबर है, एक अलग नंबर है। तो फर्स्ट डिजिट जो है 259700 259700 जो ये हुआ, ये आपका सोल ID या किसी ब्रांच का एक डिस्टिंक्टिव कोड आप कह सकते हो, जो कि यूनिक होता है। आप कभी कि अकाउंट ट्रांसफ़र करते हो या करवाना चाहते हो तो आपको इसी D नंबर की ज़रूरत होती है। जैसे आपका 259700 में अकाउंट है, आप इसे ट्रांसफ़र करके 2598 में ले जाना चाहते हो या 2580 में ले जाना चाहते हो, क्योंकि कितने बार ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप अकाउंट अपने एक PNB के अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक ब्रांच से दूसरी जगह, या स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे आप दिल्ली में थे, कानपुर चले गए, तो आप दिल्ली के अकाउंट को ही PNB के अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो कानपुर के PNB के अकाउंट में। तो आपको इसमें दिल्ली के ब्रांच में, आपके पुरानी ब्रांच में जाकर आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, और उस नए ब्रांच का जहां आपको ट्रांसफ़र करना होता है उसकी सोल ID देना चाहते हो। जैसे आप इसे 259700 में आपका अकाउंट नंबर है, आप जाना चाहते हो जहाँ का D नंबर है 289900, तो ये आपका D नंबर, इसे आप D नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर कहते हैं इसे, D नंबर, इसमें आप चेंज करना चाहते हो। तो ये नंबर आपको जब अपने एप्लीकेशन में मेंशन करके पुराने ब्रांच में देना पड़ता है कि आप इस सोल ID से आप इसमें आप चेंज करना चाहते हो, ये D नंबर आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है। तो ये बात रही अकाउंट ट्रांसफ़र में। अकाउंट ट्रांसफ़र में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कभी आपके लाइफ में ज़रूरत पड़े तो इसे ध्यान रखना कि अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए D नंबर आपको देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं अकाउंट, एक PNB का अकाउंट नंबर और डिटेल देखिए आपको क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती है। तो पहले 6 डिजिट तो सोल ID हो गए। ये जैसे PPF अकाउंट ये सब आप डालते हो तो सोल ID ये सब पूछता है। ऑनलाइन PNB ऑनलाइन बैंकिंग में आप जब भी रजिस्टर करोगे तो कितने व्यूवर्स ने ये क्वेश्चन किया कि सोल ID होता क्या। तो सोल ID यही है 259700। उसके बाद का डिजिट ये 2 डिजिट है 01, ये सिग्निफाई करते हैं कि किस टाइप का अकाउंट आप PNB में होल्ड करते हो। जैसे 01 अगर कोड है तो ये सेविंग अकाउंट है, यही 03 है तो आपका पेंशन अकाउंट है। उसके बाद अगर ये 15 है ये कोड तो ये आपका स्टूडेंट अकाउंट है। तो इस कोड से ये PNB अकाउंट के अकाउंट से आप पता कर सकते हो कितनी चीज़ें, काफ़ी जानकारी आपको मिल सकती है कि आपका क्या ये सब कोड बताते हैं कि किस टाइप का अकाउंट है। उसके बाद अगर डिजिट में कुछ अल्फ़ाबेट है तो ये आपका कोई लोन अकाउंट होगा। इसमें फिर अलग अलग है, व्हीकल लोन के लिए अलग है, हाउस लोन के लिए अलग है, पर बीच में अल्फ़ाबेट हुआ तो वो मोस्टली लोन अकाउंट ही होता है। या ये फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, FD हो सकता है। अगर 81, 82 ऐसा कोड है तो ये आपका रेकरिंग डिपॉजिट होगा PNB में। ये कोड रेकरिंग डिपॉजिट शो करते हैं। 82 भी रेकरिंग डिपॉजिट शो करता है।
तो ये सब जानकारियाँ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंट नंबर देख के आप ये सब जानकारियाँ ईजिली निकाल सकते हो। इसके बाद अगर 17 है तो ये आपका जनधन PM प्रधानमंत्री के अंदर जो अकाउंट खुले हैं, जनधन अकाउंट हो सकता है, वो अकाउंट हो सकता है। तो ये सब सारी डिटेल हैं जो ईजिली आप एक अकाउंट नंबर को शो करके PNB अकाउंट नंबर से ये काफ़ी जो डिटेल आप अचीव कर सकते हो, ये देख के पता चल सकता है। अकाउंट नंबर देख के ही आप सारी चीज़ें बता सकते हो। अब जैसे सोल ID की आप बात कर रहे हो, तो सोल ID तो अकाउंट नंबर से पहले 6 डिजिट होते हैं। ये IFSC कोड में भी ये होता है। IFSC कोड में भी सोल ID में, तो IFSC कोड में भी सोल ID आप निकाल सकते हो अगर किसी ब्रांच का आपको पता करना है। ये ये IFSC कोड आपके पासबुक पे प्रिंट होता है। PNB के पासबुक पर IFSC कोड प्रिंट रहता है। PNB के पासबुक पे IFSC कोड प्रिंट रहता है। उस IFSC कोड में भी आप सोल का ID पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई PNB IFSC कोड लेते हैं किसी ब्रांच का, सपोज PUNB 0256800, ये कोई IFSC कोड है तो पहले 4 डिजिट होते हैं पंजाब नेशनल बैंक के PUNB, फिर 0, उसके बाद ये जो 256800 है ये आपका ब्रांच कोड है। ये सोल ID बताता है। किसी पर्टिकुलर ब्रांच का ये अलग अलग होता है। जैसे किसी और ब्रांच का अगर आप लेना चाहते हो, जैसे PNB, उसके बाद 0256800 है, अगर इसे आप चेंज कर दो 2568 की जगह 256900 कर दो, तो ये IFSC कोड डिफरेंट ब्रांच का हो जाएगा। क्योंकि कोड आपने सोल ID चेंज कर दे तो ये IFSC कोड PUNB 0 ये सेम रहेगा, पर 256900 चेंज होते ही ये ब्रांच IFSC कोड चेंज हो गया, क्योंकि ये ब्रांच डिफरेंट ब्रांच का हो गया, क्योंकि ये सोल ID रिप्रेजेंट करता है PNB के पर्टिकुलर ब्रांच को। तो दोस्तों इस तरह था कि IFSC कोड के थ्रू और अकाउंट नंबर के थ्रू आप कुछ ज़रूरी चीज़ें, जानकारी आप इजीली डिराइव कर सकते हो, जो आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों तो ये था कुछ डिटेल जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था इस अकाउंट के साथ। और IFSC कोड के साथ काफ़ी चीज़ों के लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो इनके साथ इसके थ्रू आप काफ़ी जानकारी आप निकाल सकते हो। आपको PNB में आपको काम करने में काफ़ी आसानी आएगी। इसके थ्रू आप काफ़ी इजीली आप काम करवा पाओगे। तो दोस्तों इसकी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ मिलता हूँ मैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू।